अगर आप ठीक कायदे की बात करते हो तो सोसाइटी में आप एक बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा सकते हो। अगर आपके ओपिनियन स्ट्रांग है एज ए यंग पर्सन ऑल्सो, और अगर आपकी थोड़ी एज ज़्यादा है तो भी आप एक बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। पर ये क्या कर रहा है यार, ये इंसान सुसु फेंक रहा है यार। बानी मेरी दोस्त है, अगर दोस्त नहीं भी होती तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, इसकी हिम्मत कैसे हो यार ये सब करने की। और उसके बाद मैं ये हैरान हूं कि न्यूज़ चैनल्स और लोग इसको अपने बाजू में बिठा रहे हैं और इसकी बातें सुन रहे हैं, बकवास। मेरे हिसाब से मारना चाहिए यार इस इंसान को। ये वही लोग हैं, ये ऐसे लोग ही होते हैं जो मास मोलेस्टेशन करवाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो मास मोलेस्टेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो बोलते हैं कि औरत की गलती है, छोटी स्कर्ट पहनी, छोटी शॉर्ट्स पहनी, छोटे कपड़े पहने, उसको चाहिए था ये वही लोग हैं। और ये हिंदुत्व से जोड़ रहा है इस चीज को, किसी भी रिलीजन से इस चीज को जोड़ना, इस घटिया एक्ट को जोड़ना, ये बहुत डिस्गस्टिंग चीज है। और ये रिलीजन की बहुत बड़ी बेइज्जती है, एक पर्टिकुलर रिलीजन की, हर रिलीजन की बहुत बड़ी बेइज्जती है। कौन सा हिंदुत्व है यार? मैं ब्राह्मण हूं, मेरे से बात करता हूं, कौन सा हिंदुत्व है? कौन से रिलीजन में सिखाया है कि लोगों पे सुसु फेंको और लोगों के बारे में इतनी घटिया बकवास करो और इतनी बदतमीजी करो? कौन सा रिलीजन बोल रहा है यार, मेरे को बताओ। सर ये बिग बॉस है, लोग तरसते हैं जाने के लिए, लोग इसमें जाके बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको कोई जानता नहीं है, जाने के बाद बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाते हैं। लेकिन इसको देखकर लोगों का दिमाग बदल गया है और लोगों को गुस्सा भी है, बहुत गलत मैसेज गया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो इसने किया है उससे बिग बॉस की इमेज भी थोड़ी डाउन हुई है। एंड बट आई एम श्योर कि बिग बॉस एक बहुत समझदार फॉर्मेट है, एक बहुत अच्छे लोगों की टीम है, बहुत समझदार लोगों की टीम है। आई एम श्योर कि दे विल कम अप विद समथिंग with which they can improve the image of the show again, because looking at this I think कि बहुत celebrities अब refrain करेंगे to go for something like this, क्योंकि कोई नहीं चाहता यार कि उनके ऊपर पेशाब फेंका जाए, कोई नहीं चाहता। और आई थिंक मैं ही नहीं, पूरी कंट्री बहुत गुस्सा है इस चीज़ से। आई एम शॉक कि यह इंसान पिट कैसे नहीं रहा यार। कौन सा तंत्र मंत्र, मैं कह रहा हूँ इसको ना दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस के हवाले कर दो 10 मिनट के लिए, या मेरे साथ एक कमरे में बंद कर दो 10 मिनट के लिए। सारे तंत्र मंत्र सिद्धि विद्धि सब भूल के आएगा ये बंदा बाहर, और चुपचाप सीधा होकर अपने घर जाएगा। वो तो कैमराज है और ये सब है, तो आप इसको चौड़ा होने का इतना मौका दे रहे हो और ये हो रहा है बंदा चौड़ा। आपने बहुत कोशिशें की अंदर जाने के लिए, सुनने में आ रहा है कि आप जाना चाहते हैं लेकिन आप जा नहीं पाए। अगर आपको जाने का मौका मिले तो क्या करेंगे आप? यार मुझे ना बड़ा गुस्सा आया था जब इसने बानी की मदर के बारे में बोला था कि तेरी माँ मर जाएगी ये वो। मेरे को उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया था, ठीक है। मैं चाहता था कि मैं अंदर जाऊं और मैं इसके कान के नीचे दो दूं और इसको बाहर लेके आऊं अपने साथ, क्योंकि मैं तो शो का नहीं हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑफ कोर्स शो का फॉर्मेट ऐसा है, दे कैन नॉट लेट एनीवन फ्रॉम आउटसाइड गो इनसाइड द हाउस। बट टू बी ऑनेस्ट यार, एज young people, as a youth of this country, we do not want to see this kind of entertainment. ये एंटरटेनमेंट नहीं है भाई। वो पहले इमाम आया था, उसने वो सब नाटक किया, उसके बाद ये आया, इसने सुसु किया। अगर इसी को एंटरटेनमेंट बोलते रहोगे, कल को कोई आएगा शिट करेगा, किसी के मुंह पे लगाएगा, क्योंकि इस एंटरटेनमेंट का लेवल तो ऐसे ही ऊपर जाएगा ना। तो आपको एंटरटेनमेंट की तरफ अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। लेकिन सिद्धार्थ, एक चीज़ पब्लिक भी जानना चाहती है, आपको शो में जाने से पहले क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या कंडीशंस रहती है, क्या एग्रीमेंट साइन होता है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी। लेकिन क्या बाबा के ऊपर ये सब चीज़ नहीं है? सर अब देखो रोले, हाँ, इसमें क्या क्या कंडीशन रहती है, क्या एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये नहीं, वो थोड़ा दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, शो पे जाने से पहले ऑफ कोर्स सबका कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप हाथ नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। और एक दो और शायद चीज़ें रहती है यार, मैंने तो इतना कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ा था। बट अब ऐसा कौन कॉन्ट्रैक्ट में करा सकता है कि आप सुसु नहीं कर सकते किसी को? क्योंकि ये तो किसी की वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं आएगा ना कि भाई को सुसु कर देगा जाके किसी पे। अबे ये कैसे कर दिया तूने यार? तो इसको कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखे? क्या लिखेंगे अब से? मेरे ख्याल से बिग बॉस लिखेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में, आप सुसु पॉटी नहीं कर सकते किसी के ऊपर, यही होएगा। अब और क्या है? कल को अगर कुछ केस हो जाता है अंदर, रेप के कुछ भी चीज़ हो जाती है, उसके लिए क्या जिम्मेवार होगा कौन? क्या उसके लिए केस नहीं होगा? यार मेरे हिसाब से तो इस चीज़ पे भी केस बनता है।
और एक इस बंदे पे पिटीशन बनती है। मैं बता रहा हूँ, इसको जेल करा दो, क्योंकि इसने इससे पहले भी मैंने देखा है इस बंदे ने एक औरत को थप्पड़ मारा है न्यूज़ चैनल पे। एंड टू बी ऑनेस्ट, I don't need publicity from someone like his name. The only reason I'm standing here is because I want to request everyone, इसको सीरियसली लो। ये बंदा बहुत बड़ा सोशल ईवल है, क्योंकि जो थप्पड़ मार चुका लड़की को, जो बानी के बारे में न्यूज़ चैनल पे बोल रहा है कि ऐसे खोल के टैटू दिखाती है, खोल के टैटू दिखाती है, वो कल को 10 लोगों को भड़काएगा, 15 लोगों को भड़काएगा, जिनको वो बोलेगा कि औरत की गलती है, छोटी स्कर्ट पहनी है, छोटी शॉर्ट्स पहनी है, जाओ इसको मोलेस्ट करो। उसके बाद और कोई वहां पे मोलेस्ट होगा, उसकी जवाबदेही कौन कर रहा है मेरे को बताओ। इसने एक निजी चैनल पे एक बड़े पत्रकार के साथ, एंकर के साथ बदतमीजी की है, उनको बार बार रोक के बोला मैं फिनाले नहीं होने दूंगा। और ये कौन होता है यार फिनाले ना होने देने वाला? इसकी इतनी औकात नहीं है बंदे की। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो ये हैरान हूँ कि ये अभी तक पिटा नहीं है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये जहाँ जाएगा वहाँ पे ये चांटे खाएगा और कुछ नहीं होगा इस बंदे के साथ। और मैं चाहता हूँ, और बानी मतलब मेरी दोस्त भी है, और मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है उसके लिए कि इस बंदे ने ऐसा किया है बानी के साथ, विच इज़ मतलब दिस इज़ डिस्गस्टिंग यार। हाउ कुड यू ब्लडी बी ऑन समवन यार। आप अगर होते तो क्या होता? मैं होता तो मैं इसको मार के शो से बाहर आ जाता। मैं डेफिनेटली मैं नहीं सह पाता। मैं आई सल्यूट एवरीवन इन दैट शो कि इसको इतना झेल लिया। मैं नहीं झेल पाता भाई, मैं मार देता। इसने सलमान के साथ भी बदतमीजी की है। सलमान एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, एक स्टार है, सेलिब्रिटी है, उसके साथ भी बदतमीजी की है। यार देखो, सलमान भाई बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। उनको मालूम है कि कीचड़ में पत्थर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ वाई आई थिंक ही रिफ्रेन्ड, ही स्पोक टू दिस गाय एज मच एज वॉज रिक्वायर्ड, एंड उसके आगे उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी। क्योंकि वही बात है सर, आप कीचड़ में पत्थर मारोगे तो वही होगा, बिकॉज एट हिज स्टैचर वो कुछ कर तो सकते नहीं इस बंदे को ऑन कैमरा। क्योंकि क्या कर लोगे यार, जो नंगा है उसके कपड़े उतार नहीं सकते आप। स्वामी और नंगा आदमी है, उसके कैसे कपड़े उतारोगे? उसको तो एक ही चीज़ है, उसको मतलब वो अब वो निकलेगा, अब वो देखेगा यार। उसको लग रहा है कि वो पब्लिसिटी मिल गई उसको ये चीज़ करने से। उसको पता नहीं है कि उसको लिटरली जेल मिल चुकी है। वो पिटता ही घूमेगा हर जगह पे सर। जेल उसके लिए तैयार है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। यार मेरे को बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो बंदा कह रहा है मेरे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है। भाई मैं तो ये जानना चाहता हूँ, ऐसे पागल बावले आदमी को किसने रिवॉल्वर और किसने लाइसेंस दिया? सबसे पहले तो वो लाइसेंस जब्त करो, वो रिवॉल्वर जब्त करो, और उस आदमी को जब्त करो जिसने इसका लाइसेंस बना दिया रिवॉल्वर का। ये क्या भाई, कल को इसने अगर किसी को मार दिया तो कौन जवाब देगा उसका? एक बिग बॉस में जाने के बाद एक पहचान बनती है। आप तो काफ़ी सारे शोज कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लोग जानते हैं ये सिद्धार्थ जा रहा है बिग बॉस के लिए। तो इस बंदे को किस इमेज से जानेंगे? इसने पूरी इमेज खराब कर दी अपनी। देखिए ऐसे इमेज तो थी नहीं पहले। देखिए ऐसे लोगों का ना एक ही हिसाब होता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी फॉर देम। ठीक है, तो उसने वही किया है। उसने इतना ज़्यादा नेगेटिव कर दिया है कि ज़रूर से ज़रूर लोग उसको पहचानेंगे। पर ये लोगों को जानना है कि देखिए हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक मास मोलेस्टेशन हुआ है अभी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की कि जगह जगह पे हमको ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। उसके अंदर कम से कम ऐसे इंसानों को भाव तो मत दो यार, जो ऐसी चीज़ें फ्यूचर में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। प्लीज़ न्यूज़ चैनल्स, इस आदमी को एंटरटेन करना छोड़ दो यार, ख़त्म करो। आप लोग इसको बिठा के सुन रहे हो बातें किसके बारे में? बानी के बारे में, जो 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है। मिस्टर सलमान खान के बारे में, जो 30 साल से हैं। क्या इस बंदे की क्या औकात है यार? ये 10 न्यूज़ चैनलों में बैठ के इन लोगों के बारे में बकवास कर रहा है। बोल रहा है मेरे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, मैं बिग बॉस रुकवा दूंगा। बिग बॉस हमको 10 साल से एंटरटेन कर रहा है। ये घटिया आदमी है यार, बड़ा घटिया आदमी है कि सुसु कर रहा है लोगों के ऊपर जाके यार। सर इससे थोड़ा हटके एंटरटेनमेंट की बात की जाए, कौन अच्छा खेल रहा है इसमें? आई थिंक लोपा अच्छा खेल रही है, मनवीर अच्छा खेल रहा है। बानी सबको एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज बानी रियलिटी शोज़ कर चुकी है, रियलिटी शोज़ को होस्ट कर चुकी है। आई थिंक बानी फाइनल तक जाएगी। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मनवीर ये गेम लेके जाएगा। और कुछ दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की तरफ ना नज़रिया बदलिए। ये बेफिजूल के झगड़े, सूसू करने, लोगों पे थूकना और ऐसी घटिया हरकतें करना, ये एंटरटेनमेंट नहीं है यार। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, ठीक है, नोक झोंक, इधर उधर की लड़ाई झगड़े होते हैं यार, पर मुद्दे पे होते हैं ना, तो वो एंटरटेनमेंट लगती है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है। प्लीज़ ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट मत मानो और इनका बहिष्कार कर दो, क्योंकि ये लोग हमारी सोसाइटी को खराब कर देंगे।
इसको देख के कोई बिग बॉस में जाना नहीं चाहेगा, कोई भी सेलिब्रिटी या कोई लड़का या नया लड़की, कोई भी अपने माँ बाप अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। वेल डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है, दो मैं इससे मना नहीं करूँगा, बट आई एम श्योर कि बिग बॉस कुछ ना कुछ करेंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए। और एक और बात जो मैं बोलना चाहता हूँ ना, वो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रिलीजन ऐसी किसी भी चीज़ को सही नहीं बोलता, ठीक है, और ऐसे किसी भी आदमी को सही नहीं बोलता, और ऐसे लोग, ये ओम जैसे लोग ना, किसी रिलीजन के नहीं है। तो इनकी बातों में आके कभी किसी रिलीजियस बहकावे में या फुसलावे में मत आना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो अपने ही कटवाओगे और कुछ नहीं है। नहीं तो आने वाले दिनों में बिग बॉस में ही पुलिस स्टेशन बनाना पड़ेगा। बिग बॉस में पुलिस स्टेशन क्या बनाना पड़ेगा? ये बंदा अभी दिल्ली पुलिस के हाथ चढ़ेगा, उसके बाद सारी तंत्र विद्या और सारी सिद्धि और सब कुछ दिल्ली पुलिस ऐसी खातिरदारी करते ना भाई साहब, बड़े से बड़ा तांत्रिक तंत्र विद्या भूल जाता है, अभी पता चल जाएगा इसको। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू जी, मेरे से बात करने के लिए शुक्रिया, एंड आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा हो इस कॉन्वर्सेशन से।